बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों दोस्तों, आपका नमाज के ताल्लुक़ से बहुत थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं अपने मुक़र्ररा वक्त के ऊपर। जैसे हम जानते हैं 5 वक्त की नमाज़ें हैं, ऐसे ही आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा 5 किस्म के नमाज़ियों के बारे में। आप दुनिया में अगर नज़र उठा के देखेंगे तो 5 किस्म के नमाज़ी आपको हमारे मुसलमान भाई बहन नज़र आएंगे, जिसमें नंबर 1 एक क्लास के नमाज़ी वो हैं जो हमारे भाई बहन 5 वक्त नमाज वक्त के ऊपर, और औरतें घरों में और मर्द हमारे बाजमात 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। और वो लोग हमारे भाई बहुत पाबंदी से नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, नमाज़ों को वक्त पे अदा करते हैं, बाजमात अदा करते हैं। और उसके बाद वो 5 वक्त के अलावा वो तहज्जुद की भी नमाज़ों को अदा करते हैं। तो ये हमारे मुसलमान भाई बहन नंबर 1 एक ए ग्रेड के नमाज़ी हो गए। अब सेकंड ग्रेड या बी ग्रेड की नमाज़ियों के बारे में बात करें तो ये बी ग्रेड के नमाज़ी हमारे वो भाई बहन हैं या ख़ासकर भाई जो 5 वक्त की नमाज़ अदा तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नमाज़ें जैसे फ़जर में नहीं उठ पाए तो उठ के पढ़ ली, या ज़ोहर की नमाज़ जमात से पढ़ ली, असर की नमाज़ जमात से पढ़ ली, मगरिब की कभी जमात से या कभी अपनी पढ़ ली, या इशा की नमाज़ जमात से या घर में पढ़ ली, तो वो अपनी 5 नमाज़ों की गिनतियों को पूरा कर लेते हैं। तो ये लोग भी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरा ग्रेड सी ग्रेड हमारे उन भाई बहनों का है, ख़ासकर भाइयों का, कि जो दिन में एक आध नमाज पढ़ ली 1-2 नमाज़ें दिन में पढ़ते हैं। तो ये कैटेगरी जो है सी ग्रेड थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी सी तकलीफ़ है उन भाई बहनों के लिए कि वो जो लोग दिन में 1-2 नमाज़ पढ़ते हैं टूटी फूटी जैसा भी है। खैर वो ये कैटेगरी उन लोगों की है जो दिन में 1-2-3 नमाज़ें पढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी डी ग्रेड उन मुसलमान भाई बहनों का है, ख़ासकर उन भाइयों का जो थोड़ा सा तफ्तीशनाक है। ये जो चौथी कैटेगरी है, ये हमारे वो भाई हैं जो सिर्फ जुम्मे के जुम्मे ही मस्जिदों के अंदर नज़र आते हैं और जुम्मे के अलावा वो कोई नमाज नहीं पढ़ते हमारे भाई। तो उन लोगों को आप समझ जाइए कि हमारे ऐसे भाई हैं जो हमारे समाज में नज़र आते हैं। 5वीं कैटेगरी जो है मुसलमान भाई बहनों की, वो हैं ख़ासकर हमारे 5 कैटेगरी के मुसलमान नमाजी जो कि शायद सिर्फ ईद के ईदी नमाज़ पढ़ते हैं, कभी जुमे की भी नमाज़ को छोड़ देते हैं, कभी पढ़ ली तो पढ़ ली। तो मेरे भाई बहनों, मेरे अज़ीज़ों, बहुत थोड़े वक्त में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमारे ए ग्रेड के नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए। उनको चाहिए कि अपनी नमाज़ों को के ऊपर कायम रहें और अपनी नमाज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अब जो हमारे बी कैटेगरी सेकंड कैटेगरी के जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनको चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ों को बाजमात अदा करें। जो हमारे कोशिश करें, नमाज़ तो पढ़ ही रहे हैं, फ़जर में किसी दिन उठे किसी दिन नहीं उठे, इंशाल्लाह वो कोशिश करें कि वो अव्वल दर्जे ए कैटेगरी में पहुंच जाएं। इंशाल्लाह अगर वो कोशिश करेंगे तो वो ए कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। फिर जो सी कैटेगरी है, जो थर्ड ग्रेड की नमाजी हैं, मतलब ग्रेड के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। जो सी ग्रेड है, उन मुसलमान भाइयों को चाहिए कि जो दिन में 1-2 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, 2-3 नमाज़ें, वो 5 वक्त की नमाज़ों को पूरा करें। पहले 5 वक्त की नमाज़ें ऐसे पूरी करें। अगर जल्दी है कहीं, आप फ़र्ज़ भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपसे गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के आप सवाल से आप बच जाएंगे, नाफरमानी के गुनाह से और अल्लाह के सवाल से आप बड़ी ज़िम्मा हो जाएंगे। और फिर जब इंशाल्लाह इस्तकामत हो जाए 5 वक्त की फ़राइज़ की, तो फिर इसके साथ साथ सुन्नत भी पढ़ लें। अगर आप जल्दी में कहीं मगरिब की 3 फ़र्ज़ भी पढ़ लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। तो आप अपनी जो दिन में 1-2 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, इसको आप 5 वक्त की नमाज़ की तरफ आ जाएँ। अब चौथी कैटेगरी जो हमारे उन भाइयों की है जो सिर्फ जुमे के जुमे ही नमाज़ पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे भाई अपनी नमाज़ों को कोई दिन ऐसा ना जाए कि वो नमाज से ऐसा दिन को ना जाएं, एक नमाज 2 नमाज दिन से शुरुआत करें, अपनी डी से सी में आने की कोशिश करें। ऐसा कोई दिन ना छोड़ें कि कोई वो दिन हमारा ऐसा गुजरे उन भाइयों का कि उस दिन उन्होंने नमाज ही ना पढ़ी हो। तो 5वीं कैटेगरी जो है वो उन भाइयों की है जो जुम्मे की भी नमाज़ नहीं पढ़ते। तो शायद मेरे भाई वो ऐसे हैं जिनको नमाज़ पढ़नी ही नहीं आती है, जिनको नमाज़ नहीं आती, वो बेचारे शर्म के मारे या उनको सिखाई नहीं गई है। तो अगर हमारे समाज में हमें हमारे कोई ऐसा भी इंसान दिखता है, हमारा भाई बहन जो कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ता, तो उसको प्यार से ऐसे समझाएं
उससे पूछें क्या उसको नमाज़ आती है, बहुत प्यार से पूछें और उसको नमाज़ सिखाएं। इंशाल्लाह जब वो नमाज़ सीखेगा तो नमाज़ पढ़नी भी शुरू कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुझको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपको अगर मैसेज अच्छा लगा है तो अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ, मेरे अल्फाज में या अपने अल्फाजों में ये मैसेज जाना चाहिए। इंशाल्लाह नमाज हमारे कुफ्र और ईमान के बीच में नमाज है। नमाज बहुत प्यारी इबादत है, अल्लाह के नबी की इबादत की आंखों की ठंडक है, अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मेरे भाई नमाज़ों की इंशाल्लाह हम पाबंदी करेंगे। और जैसे मैंने कैटेगरी बनाई है, मेरी ज़ाती कैटेगरी है, आप इसको और भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैसेज को दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।